जिकालीन योद्धाओं की एक टीम अपने घोड़ों के साथ जंगल में मार्च कर रही है। इनमें से एक योद्धा बहरा है, इसलिए बाकी योद्धा उससे बात करने के लिए अपने हाथों के इशारों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह बेहतर तरीके से समझ सके। जब योद्धा मुड़ते हैं तो बहरा योद्धा पास की झील के किनारे अपने हाथ धोने चला जाता है। वहां उसे आश्चर्य होता है जब वह एक सोने का टुकड़ा पाता है और ये देखने के लिए कि यह असली है या नहीं, उसे अपने दांतों से काटता है। इस दौरान बाकी योद्धा कुछ पुरुषों से मिल रहे होते हैं जो पुजारियों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। ये लोग बहुत ताकतवर लगते हैं क्योंकि योद्धा उनके सामने झुककर उन्हें सम्मान देते हैं। दूसरी ओर झील के पास एक रहस्यमयी औरत जो पानी के अंदर रहती है, दूर से इन योद्धाओं को सोने की तलाश करते हुए देख रही होती है। धीरे धीरे वह खुद को दिखाना शुरू करती है और अजीबोगरीब चीखों जैसी आवाजें निकालने लगती है जो उसके डांस मूव्स के साथ मेल खाती है। ये आवाजें सुनकर योद्धा और 3 पुजारी उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वह एक सायरन जलपरी है। वे इतने प्रभावित होते हैं कि उसे पाने की चाह में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। बहरा योद्धा ये सब नहीं समझ पाता क्योंकि वह उसकी आवाजें सुन नहीं सकता। उसे तब तक कुछ पता नहीं चलता जब तक बाकी योद्धा उसके पास से भागते हुए झील में नहीं कूद जाते। जैसे ही वे झील में कूदते हैं वे डूबने लगते हैं। बहरा योद्धा उस रहस्यमयी औरत को देखता है लेकिन उसकी आवाज नहीं सुन सकता, इसलिए उस पर कोई असर नहीं होता। सायरन समझ जाती है कि वह इस योद्धा को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, इसलिए वह छिपने का निर्णय लेती है। बहरा योद्धा देखता है कि वह औरत सोने के गहने पहने हुए है। वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह झील के पास किसी खतरनाक ताकत से बचने की कोशिश कर रहा है। रात में जब योद्धा सोता है तो सुनहरी औरत फिर से प्रकट होती है और उसके पास आती है। वह समझती है कि वह इस योद्धा को अपने वश में नहीं कर पाई, जबकि बाकी सभी उसके जादू में फंस गए। वह उसके करीब आती है और उसके पास जंगल में रात बिताने का फैसला करती है। अगली सुबह जब योद्धा जागता है तो वह देखता है कि सुनहरी औरत उसके बगल में सोई हुई थी। वह उठकर चली जाती है लेकिन बहरा योद्धा उसके पीछे पीछे भागता है। जंगल से भागते हुए वह देखता है कि वह औरत एक झरने के पास खड़ी है। बहरा योद्धा अपनी तलवार जमीन पर रख देता है और झरने के पानी में जाने का निर्णय लेता है। सुनहरी औरत उसकी ओर बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन तभी योद्धा महसूस करता है कि उसके होंठ औरत के तेज दांतों और लाल क्रिस्टल से बने मुंह से कट गए हैं। इसके बावजूद वह औरत को चूमने की कोशिश करता है। अचानक वह उसे सिर से मारता है और बेहोश कर देता है। फिर उसके शरीर से सोने के गहने उतारने लगता है। जैसे ही वह गहने निकालता है उसके शरीर पर खरोंचें आने लगती हैं। अंत में वह सायरन को नदी में फेंक देता है और सोने के गहनों को कंबल में लपेटकर वहां से भाग जाता है। लेकिन नदी उस औरत के दर्द का जवाब देती है और एक खून की सुनामी छोड़ती है। उसी समय बहरा योद्धा अपनी जिंदगी में पहली बार सुनने लगता है। शुरुआत में वह पागल हो जाता है और जमीन पर सिर मारने लगता है, लेकिन फिर उस समझ में आता है। वह पहली बार अपने जीवन में सुन पाने में सक्षम होता है और फिर शांत हो जाता है। सुनहरी महिला फिर से झील में प्रकट होती है और ऐसा लगता है जैसे उसे चोट लगी हो। वह बदला लेना चाहती है, इसलिए वह फिर से अपने गीत गाने लगती है, साथ में अपने शरीर से कुछ हरकतें भी करती है। इस बार योद्धा प्रभावित होता है क्योंकि वह उसकी हर आवाज सुन सकता है। वह उसकी ओर खींचने लगता है और अंत में महिला उसे झील में ले जाती है, जहां वह बाकी सभी मर्दों के शवों के साथ डूब जाता है। लालच उसकी बर्बादी का कारण बनता है। मौत और वह सायरन अपना बदला लेती है और कहानी यहीं खत्म होती है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।